रुकिए, एक मिनट रुकिए दोस्तों। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का नाम मिटा देंगे, सुन लो, तुम्हारी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, तुम्हारे महल ढह जाएंगे, तुम्हारी कुर्सियां चली जाएंगी, लेकिन बाबा साहेब की विरासत उतनी ही मजबूत होकर इस देश की मिट्टी में खड़ी रहेगी। यह एक सच्चा कड़वा सत्य है। इतिहास को मिटाने की कोशिश करने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि इतिहास कभी मिटता नहीं, इतिहास का विस्तार होता है। और बाबा साहेब का इतिहास अब सिर्फ किताबों में नहीं, करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कता है। बाबा साहेब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह भारत के सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी क्रांति थे। वह उस समाज की आवाज थे जिसे हजारों वर्षों तक दबाया गया, कुचला गया, अपमानित किया गया। लेकिन फिर एक दिन उसी समाज से एक सूरज निकला जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, जिसने कलम उठाकर सामंतवाद को चुनौती दी, जिसने संविधान लिखकर गुलाम मानसिकता को तोड़ दिया, जिसने करोड़ों लोगों को इंसान की तरह जीने का अधिकार दिया। इसलिए आज जो लोग बाबा साहेब के नाम पर भ्रमित टिप्पणियां करते हैं, नफरत फैलाते हैं, उन्हें कान खोलकर सुन लेना चाहिए। बाबा साहेब का नाम मिटाने वाले खुद इतिहास से मिट जाएंगे, लेकिन बाबा साहेब का नाम हर पीढ़ी के साथ और ऊंचा होता जाएगा। उत्तर प्रदेश इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जब बहुजन समाज की बेटी, सामाजिक न्याय की प्रतीक आयरन लेडी मायावती ने मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली, तब उन्होंने सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने सदियों से अपमान झेल रहे समाज को सम्मान देने का काम किया। उन्होंने उन महापुरुषों को पत्थरों में अमर कर दिया जिन्हें इस देश की व्यवस्था ने हमेशा हाशिए पर रखा। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि दलित बहुजन समाज अब सिर्फ वोट देने वाला समाज नहीं, बल्कि अपना इतिहास लिखने वाला समाज बन चुका है। लखनऊ के गोमती नगर में बना डॉक्टर भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल आज सिर्फ एक पार्क नहीं है, वह बहुजन स्वाभिमान की सबसे बड़ी पहचान है। लगभग 108 से 123 एकड़ में फैला यह विशाल स्मारक दुनिया को यह संदेश देता है कि बाबा साहेब को चाहने वाले लोग झुकते नहीं, इतिहास रचते हैं। वहां लगी लगभग 125 फीट ऊंची बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। वहां खड़े सैकड़ों लाल बलुआ पत्थर के हाथी सिर्फ चुनाव चिन्ह नहीं, वह उस समाज की ताकत का प्रतीक हैं जिसे सदियों तक कमजोर समझा गया। वहां मान्यवर कांशीराम, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु और सामाजिक क्रांति के महानायकों की विशाल मूर्तियां यह बताती हैं कि यह देश सिर्फ राजाओं और सामंतों का इतिहास नहीं है, यह बहुजनों के संघर्ष का भी इतिहास है। भव्य संग्रहालय, चमचमाती रोशनी, विशाल फव्वारे, शानदार प्रवेश द्वार, यह सब देखकर लाखों लोगों की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते हैं। जब यह स्मारक जनता के लिए खोला गया था, तब पहली बार करोड़ों दलित बहुजन लोगों ने महसूस किया कि इस देश में उनका भी इतिहास है, उनकी भी पहचान है, उनके भी महापुरुष हैं। नोएडा में बने राष्ट्रीय दलित स्मारक से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बनी 400 से ज्यादा मूर्तियां और अनेक पार्क आज भी यह संदेश देते हैं कि बहुजन समाज अब दबने वाला नहीं, उठकर खड़ा हो चुका है। उस समय कुछ लोगों ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश में सिर्फ राजाओं, सामंतों और महलों पर पैसा खर्च होगा? क्या दलितों और बहुजनों के महापुरुष सम्मान के लायक नहीं हैं? अगर बड़े बड़े स्मारक राष्ट्र गौरव कहलाते हैं, तो बाबा साहेब और सामाजिक क्रांति के नायकों पर बने स्मारक सामाजिक न्याय क्यों नहीं कहलाएंगे? मायावती ने जो शुरुआत की थी, आज वही विरासत एक नए रूप में और भी विशाल होकर सामने आ रही है। लगभग 2 दशक बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र आकार ले रहा है। यह सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं होगा, यह सामाजिक न्याय, संविधान और बाबा साहेब के विचारों का जीवंत विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। सोचिए, जिस बाबा साहेब ने इस देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया, आज उन्हीं बाबा साहेब के अस्थि कलश पर एक भव्य स्मारक बन रहा है। यह सिर्फ निर्माण कार्य नहीं, यह इतिहास का सम्मान है। लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में ईदगाह के सामने लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर बन रहा यह स्मारक अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। शुरुआत में इसकी लागत लगभग 45 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन आधुनिक ऑडिटोरियम, संग्रहालय, शानदार फिनिशिंग, बाहरी विकास और अन्य कार्यों के कारण इसकी लागत बढ़कर लगभग 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।
लेकिन याद रखिए, यह खर्च किसी व्यक्ति की विलासिता पर नहीं, भारत के सबसे महान संविधान निर्माता और सामाजिक क्रांति के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के सम्मान पर हो रहा है। इस परियोजना का शिलान्यास 29 जून 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। वर्षों तक आंबेडकर महासभा और करोड़ों अनुयायियों ने इस स्मारक की मांग की थी। यह सिर्फ एक मांग नहीं थी, यह करोड़ों लोगों की भावनाओं का संघर्ष था, और इस संघर्ष के पीछे एक बेहद भावुक कहानी भी छिपी हुई है। वर्ष 1991 में जब बाबा साहेब की पत्नी माई साहेब डॉक्टर सविता आंबेडकर ने बाबा साहेब के अस्थि अवशेष आंबेडकर महासभा में स्थापित किए, तब उन्होंने भावुक होकर इच्छा जताई थी कि बाबा साहेब के अस्थि कलश पर एक भव्य स्मारक बनाया जाए, जिसमें पुस्तकालय हो, संग्रहालय हो, शोध केंद्र हो, जहां आने वाली पीढ़ियां बाबा साहेब के विचारों को पढ़ें, समझें और आगे बढ़ाएं। लेकिन वर्षों तक यह सपना अधूरा रहा। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, वादे होते रहे, फाइलें घूमती रहीं, लेकिन सपना जमीन पर नहीं उतर पाया। फिर समय बदला, संघर्ष जारी रहा और आखिरकार यह सपना साकार होने लगा। आंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माई साहेब डॉक्टर सविता आंबेडकर के सपनों को साकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ मंजूरी नहीं दी, बल्कि इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए तेजी से पूरा कराने का काम किया। अब इस स्मारक में लगभग 25 फीट ऊंची बाबा साहेब की भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 3 मंजिला प्रशासनिक भवन बनेगा, आधुनिक संग्रहालय होगा, विशाल फोटो गैलरी होगी, विशाल पुस्तकालय बनाया जाएगा, शोध केंद्र स्थापित होगा, जहां शोधार्थी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के विचारों पर पीएचडी स्तर तक अध्ययन कर सकेंगे। शोधार्थियों के लिए हॉस्टल और भोजन की व्यवस्था भी परिसर में ही होगी। इतना ही नहीं, यह स्मारक तकनीक से भी लैस होगा। यहां ऑडियो विजुअल प्रस्तुति होगी, वर्चुअल रियलिटी शो होंगे, डिजिटल माध्यमों से बाबा साहेब के विचार नई पीढ़ी तक पहुंचाए जाएंगे। यानी बाबा साहेब अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, टेक्नोलॉजी के जरिए युवाओं के दिलों तक पहुंचेंगे। सबसे भावुक क्षण वह होगा जब बाबा साहेब के अस्थि कलश को पूरे सम्मान के साथ इस स्मारक में स्थापित किया जाएगा। साथ ही यहां विपश्यना ध्यान केंद्र भी बनाया जा रहा है, ताकि यह स्थान सिर्फ स्मारक न होकर सामाजिक चेतना, बौद्ध विचार और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन सके। और सुनिए, यह संघर्ष इतना आसान नहीं था। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि 22 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ स्थित आंबेडकर महासभा में बाबा साहेब के अस्थि कलश के दर्शन के लिए आने वाले थे। उससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्मारक निर्माण के लिए जमीन देने की घोषणा की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वादे हुए, प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन बाद में वह फाइलें गायब हो गईं और वादा अधूरा रह गया। लेकिन संघर्ष रुका नहीं। 2017 में सरकार बनने के बाद फिर यह मांग उठी और आखिरकार यह सपना साकार होने लगा। आज तस्वीर बिल्कुल साफ है। चाहे बहुजन समाज की बेटी मायावती हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा साहेब की विरासत को कोई मिटा नहीं पाया, बल्कि समय के साथ वह और भी विशाल होती चली गई। यह साबित हो चुका है कि बाबा साहेब किसी एक पार्टी, जाति या विचारधारा की संपत्ति नहीं है। बाबा साहेब भारत के सामाजिक न्याय की आत्मा हैं। जो लोग कहते थे कि बाबा साहेब का नाम खत्म हो जाएगा, आज वे अपनी आंखों से देख लें। एक तरफ विशाल पार्क खड़े हैं, दूसरी तरफ नए स्मारक बन रहे हैं, शोध केंद्र बन रहे हैं, पुस्तकालय बन रहे हैं। नई पीढ़ी बाबा साहेब को पढ़ रही है, समझ रही है और उनके विचारों को दुनिया तक पहुंचा रही है। याद रखो, मूर्तियां सिर्फ पत्थर नहीं होती, वे आने वाली पीढ़ियों की चेतना होती हैं। स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं होते, वे समाज की स्मृति होते हैं। और जिस दिन कोई समाज अपने महापुरुषों को याद रखना सीख जाता है, उस दिन उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। बाबा साहेब अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।